नमस्कार, आप देख रहे हैं CDS डिजिटल तक और आज की इस बड़ी खबर में बात करेंगे दिल्ली में लागू होने जा रही नई डिजिटल ट्रैफिक चालान व्यवस्था की, जिसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ना अब पहले से कहीं ज्यादा भारी पड़ सकता है। दिल्ली सरकार अब ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल, समयबद्ध और सख्त बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिए हैं कि राजधानी में जल्द नई ई-चालान प्रणाली लागू की जाएगी, जिसका मकसद सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ाना है। अब सवाल ये है कि आखिर नए नियमों में क्या बदलेगा और आम वाहन चालकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्रैफिक चालान से बच निकलना आसान नहीं होगा। नई व्यवस्था के तहत हर चालान का तय समय में निपटारा जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि अब ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों में ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। नई प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी, यानी अब कैमरों, AI आधारित सिस्टम और ऑटोमेटेड तकनीक के जरिए चालान स्वतः जारी किए जाएंगे। इससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। दिल्ली की सड़कों पर लगे हाईटेक कैमरे अब आपकी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। रेड लाइट जंप करना, ओवर स्पीडिंग, गलत पार्किंग, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना, इन सभी नियमों के उल्लंघन पर तुरंत ई-चालान जारी हो सकता है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब चालान को सीधे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। सबसे पहले वाहन चालक को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी, यानी पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी। अगर किसी व्यक्ति का चालान कटता है, तो उसे 3 दिनों के भीतर ऑनलाइन जानकारी भेजी जाएगी। साथ ही 15 दिनों के भीतर फिजिकल नोटिस भी घर पहुंचाया जाएगा। इसलिए अब हमें जानकारी नहीं मिली वाला बहाना शायद काम नहीं करेगा। नई व्यवस्था में समय सीमा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। वाहन चालक के पास चालान मिलने के बाद 45 दिनों का समय होगा। इस दौरान वह या तो जुर्माना भर सकता है या फिर जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन चुनौती दे सकता है। लेकिन अगर तय समय में कोई जवाब नहीं दिया गया, तो चालान स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा। अब बात सबसे सख्त नियम की। अगर कोई व्यक्ति 1 साल के भीतर 5 बार या उससे ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल भी किया जा सकता है, यानी बार बार नियम तोड़ने वालों पर अब विशेष निगरानी रखी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी और लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे। इसके अलावा सभी चालानों का रिकॉर्ड एक ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद रहेगा, जहां वाहन चालक अपने चालान की स्थिति, भुगतान और आपत्ति से जुड़ी जानकारी आसानी से देख सकेंगे। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहन के RC और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखें, ताकि किसी भी जरूरी सूचना से वंचित न रहें। अगर कोई व्यक्ति तय समय में चालान का भुगतान नहीं करता, तो संबंधित वाहन को नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड श्रेणी में डाला जा सकता है, यानी वाहन से जुड़े कई सरकारी काम रुक सकते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर पुलिस या अधिकृत अधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद वाहन जब्त भी कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि यह नई व्यवस्था दिल्ली की ट्रैफिक प्रणाली को आधुनिक और ज्यादा अनुशासित बनाएगी। हालांकि कुछ लोग इसे सख्त कदम मान रहे हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिहाज से इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नई ई-चालान व्यवस्था लागू होने के बाद दिल्ली की सड़कों पर कितना बदलाव देखने को मिलता है। आपका इस नए नियम पर क्या कहना है? क्या सरकार का यह फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इतना ही। दिल्ली और देश की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए CDS डिजिटल तक के साथ। धन्यवाद।